ये चिंटू मिंटू ना कई बार ऐसी हरकत कर देते हैं जिसका खामियाजा ना इंडू हृदय सम्राट को भुगतना पड़ता है। अपने 56 लाल आंखों वालों को उनको भुगतना पड़ता है। सबको पता है मोदी साहब को विदेश यात्राएं बहुत पसंद हैं। अभी भी थाईलैंड, श्रीलंका और ऐसे घूम के आ रहे हैं। विदेश यात्राओं को बड़ा पसंद करते हैं। लेकिन लग रहा है चिंटू ने ऐसी हरकत कर दी है। अब मोदी जी कभी अमेरिका, यूरोप, जर्मनी इन देशों में कभी नहीं जा पाएंगे। कभी भी नहीं जा पाएंगे। तुम्हारे को पता, तुम हरकत यहाँ पे करते हो और घंटा वहां पे बजाया जाता है। इस चीज का सबको पता है। अब इन लोगों ने ऐसा ही कर दिया। पहले ही बताया था अमेरिका कौन सा कंट्री है, यूरोप कौन से कंट्री में है, जर्मनी कौन सा कंट्री है, इटली कौन सा कंट्री है। पता है या नहीं पता है? पता लगाओ पहले। और तुमने यहाँ क्या हरकत कर दी इंडिया के अंदर। उसके बाद जब लगा कि लोकसभा और राज्यसभा में ये मुद्दा उठेगा, विपक्षी दल इस मुद्दे को उठाएंगे, पता बिरला साहब को भी था। और बिरला साहब को ये पता था अगर ये मुद्दा उठेगा तो सीधी आंच बीजेपी पे आएगी, आरएसएस पे आएगी। इसलिए उन्होंने इस मुद्दे को उठाने ही नहीं दिया। उठाने नहीं दिया तो तरीके बहुत होते हैं। उनको पता था अगर उंगली आरएसएस की तरफ और बीजेपी की तरफ आ गई, ट्रंप नहीं छोड़ेगा, यूरोप के देश नहीं छोड़ेंगे, वो रगड़ देंगे बुरे तरीके से। रगड़ तो वैसे भी रहे हैं, क्योंकि ये वो चिंटू मिंटू हैं। इन गधों को ना आज तक 28% जीएसटी समझ में नहीं आया, तो 26% टैरिफ कैसे समझ में आएगा? आप समझ रहे हो? इनको कुछ समझ में आता होगा? कुछ नहीं, गधे हैं ये कोरे और कुछ नहीं है। इनको कोई मतलब नहीं है। लेकिन अब ये बहुत बड़े वाली हरकत करके फंस गए भाई। इन्होंने क्या किया, वही ईसाई कंट्रियां हैं, सबको पता है ईसाई कंट्री कितनी मजबूत होती है, पता है। उन्होंने पोप को बुला के, पोप के साथ बड़े अच्छे वीडियो बना के मोदी साहब ने ये दिखाया था, देखो मैं ईसाइयों से बहुत खुश रहता हूँ। बड़ी अच्छी बात है भाई, खुश रहना चाहिए सभी से। दूसरी तरफ वक्फ बिल लाने से पहले मुसलमानों को सौगात दे रहे थे, देखो गरीब मुसलमानों का कितना भला चाहते हैं मोदी जी। बड़ा मतलब कि एक नोटंकी टाइप पे दिखाया गया और वक्फ बिल लेकर आ गए। अब वक्फ बिल में ये पंगा फंस गया, एसजीपीसी और जितने भी सिख जथेबंदियां वो सभी मुसलमानों के साथ खड़ी होगी। मुसलमानों के साथ खड़ी होगी वो। क्यों? क्योंकि सिख ही एक ऐसी कौम है, सिख ही एक ऐसी कौम है, जब भी किसी पर जुल्म होता है वो उनके साथ खड़े होते हैं। चाहे सिखों के साथ तुम कितना ही बुरा करना, फिर भी तुम्हारे साथ खड़े होते हैं, वो सिख खड़े होते हैं। लेकिन अब तुम एक नया पंगा लेकर बैठ गए। इस पंखे में समझ जाना कि ट्रंप इतना भड़केगा कि तुम्हारी समझ में नहीं आएगा। समझ में नहीं आएगा। नहीं बोलने दिया विपक्षी दलों को, ना राज्यसभा में ना लोकसभा में। उसको पता था भाई लोकसभा का स्पीकर बना रखा ओम बिरला साहब। किसने बनाया था? मोदी साहब ने बनाया था। कठपुतलियां तो बनाते रहते हैं। मध्य प्रदेश में किसका राज है? वो जो शिवराज चौहान जिसको मामा मामा करके प्रसिद्ध किया गया है तो बीजेपी का राज ना। जबलपुर कहाँ है? जबलपुर मध्य प्रदेश में है। और मध्य प्रदेश और गुजरात दो ऐसे स्टेट हैं जिनको बीजेपी और आरएसएस बोलती है हमारी प्रयोगशाला है। प्रयोगशालाएं बोलते हैं इनको, स्टेट नहीं बोलते, प्रयोगशाला बोलते हैं। इनमें तरह तरह के प्रयोग करते रहते हैं, कभी मुसलमानों पे, कभी सिखों पे, कभी किसी पे। अब नया प्रयोग करके फंस गए तुम। अभी तक जो प्रयोग तुमने नहीं किया था ना, वो प्रयोग करके फंस गए तुम। पादरियों के ऊपर अटैक करके फंस गए। पादरियों पर, जबलपुर के अंदर तुमने पादरियों पर अटैक किया। और अगर यह मुद्दा उठता, विपक्षी दल इस मुद्दे को उठाते, तो यह मुद्दा कहां जाता? अमेरिका, यूरोप, सभी देशों में जाता। तुमने संसद में नहीं उठाने दिया तो संसद के बाहर खड़े होकर उन्होंने नारेबाजी शुरू कर दी। विपक्षी दलों ने नारेबाजी शुरू कर दी, संसद के बाहर खड़े हो गए। और नारेबाजी में क्या बोला, थोड़ा सुनो। जबलपुर के क्रिश्चियनों को न्याय दो। अब अगर ये बातें, ये वीडियो ट्रंप तक पहुंचेंगे, यूरोप के देशों में पहुंचेंगे, तो तुम्हारा क्या होगा? और तुम्हारे को ये पता है अमेरिका वाले डायरेक्ट सवाल करते हो, वहां पे पत्रकार हैं, पतलचाट नहीं होते, वहां पे पत्रकार होते हैं, वो डायरेक्ट सवाल करते हैं। वैसे ही ट्रंप और एलन मस्क का पूरी अमेरिका में विरोध हो रहा है, पता होगा आप लोगों को। उनका वैसे ही विरोध हो रहा है, वो वैसे ही अपने लोगों की मदद करना चाहते हैं। अगर उनको ये ट्रंप कार्ड मिल जाए कि भाई तुम ऐसे कर रहे हो, पादरियों पर अटैक कर रहे हो, चर्चों पर अटैक कर रहे हो, तो ट्रंप तो मेरे भाई 1 मिनट में बड़ खा जाएगा। 1 मिनट में बड़ खा जाएगा। वो तो बेचारा वैसे ही फंसा हुआ है। वीडियो कितने आ रखे हैं, शायद जो अमेरिका में रहते हैं उनको ही पता है। वीडियो है अपने पास, जो अमेरिका में ट्रंप का और उसका विरोध चल रहा है, वो वीडियो भी है। और उसके साथ के साथ है ना, सारा सब कुछ है लेखा जोखा तुम्हारा। ये मत सोचा रहो कि तुम लेखा जोखा कहीं नहीं आएगा। लेखा जोखा सारा आ जाता है, तुम्हारे को पता होना चाहिए, ठीक है ना।
राष्ट्रपति ट्रंप के खिलाफ सड़कों पर उतरे अमेरिकी, सड़कों पे उतर चुके हैं। न्यूज में हर एक जगह पे आ चुका है। अब ट्रंप को चाहिए कुछ ऐसा हो जाए, कोई भी देश ऐसी हरकत कर दे ईसाइयों के खिलाफ, पादरियों के खिलाफ, ताकि उसको बोलने का मौका मिल जाए। वो तुमने जबलपुर में कर दी वो हरकत, जबलपुर में तुमने वो हरकत कर दी। अब हरकत करी है तो भाई देखो, फंसो तो तुम गे, और तो कौन फंसेगा? फंसेगा इंडो हृदय सम्राट फंसेगा। तुम्हारे कुछ समझ में आना नहीं, ठीक है ना। अब तुम्हारे साथ ये हुआ है बुरा, ठीक है, जो ट्रंप का विरोध हो रहा है। ट्रंप सोच रहा था भाई कैसे भी करके है ना, कैसे भी करके मेरे को एक मौका मिल जाए, कैसे भी मौका मिल जाए, ठीक है। और वो मौका तुमने दे दिया, उसको मौका दे दिया, बड़ा जबरदस्त दे दिया, ठीक है ना। अब उसका तो विरोध बेचारा, वो तो अपने विरोध को सुलट देगा, लेकिन उसके साथ के साथ है ना, ट्रंप ने एक और झटका दे दिया, जोर का झटका, धीरे से देता, वो ऐसे नहीं। अमेरिकी शेयर मार्केट की लगी लंका, अमेरिकी शेयर मार्केट की, ध्यान से सुनना, न्यूज बड़ी जबरदस्त बनाते हैं। मंदी की छाई आशंका, ठीक है, ट्रंप बोले अमीर बनने का वक्त आ गया। ये बड़ा कमाल हो गया भाई, लंका लगी हुई और वो अमीर बनने का वक्त आ गया। अमेरिका शेयर बाजार में बीते कुछ दिनों में हाहाकार मचा हुआ है। प्रमुख सूचकांकों में भारी गिरावट के बाद साथ मंदी की आशंका गहरा गई, जिसने वैश्विक निवेशकों को चिंता में डाल दिया। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने विवादास्पद बयान देते हुए कहा कि अब अमीर बनने का वक्त आ गया है, जिससे बाजार में और अनिश्चितता फैल गई। दरअसल ट्रंप द्वारा 2 अप्रैल को घोषित रेसिप्रोकल टैरिफ नीति के चलते अमेरिकी शेयर बाजार में भारी गिरावट दर्ज की गई। वॉल स्ट्रीट लगातार दूसरे दिन भी फ्री फॉल में चली गई, जिससे कोविड काल के भी सबसे बड़ी मंदी की स्थिति पैदा हो गई है। विश्लेषकों के अनुसार यह व्यापार युद्ध वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं को मंदी की ओर धकेलता है। इसका सबसे बड़ा असर पड़ा कहाँ पे? अपने यहाँ पे 10 लाख करोड़ रुपए स्वाहा। लेकिन मंदी कहाँ पे है? अमेरिका में भाई, अमेरिका में मंदी आई, 10 लाख करोड़ रुपए अपने डूब गए। कभी 5 लाख, कभी 6 लाख, कभी 1.1 ट्रिलियन, कभी 2 ट्रिलियन। अब ये 10 लाख और डूबो दिए, 10 लाख करोड़, 10 लाख करोड़ स्वाहा। इसका कौन क्या देगा? कोई जवाब नहीं देगा, किसी को जरूरत ही नहीं है जवाब देने की। क्या करेंगे जवाब दे के? जवाब देना भी क्यों है? ये ट्रंप का वैसे विरोध हो रहा है। Thousands of protesters in Boston for today's hands of protest against the Trump-Musk regain। ये विरोध कर रहे हैं वहां पे, ठीक है। बड़ा कमाल हो रहा है, तुम्हारे को कुछ पता ही नहीं है। ट्रंप तो वैसे ही उलझा हुआ था, लेकिन उस उलझन को तुम सुलझा देते हो। ये चिंटू मिंटू की सबसे बड़ी खासियत है। ये चिंटू मिंटू ने तो ये पंगा कर दिया। इन्होंने तो सोचा था चलो नॉर्मली है, ऐसा छोटा मोटा पंगा चलता रहता है कि नहीं, कर दो तुम, कुछ फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारे को पता नहीं क्या सामने कौन है? कई बार बता लिया, सामने जो ना वो सरपंच है, दुनिया का सरपंच है वो रगड़ेगा तुम्हारे को, छोड़ेगा नहीं। और ये रिपोर्ट जाएगी क्योंकि संसद के बाहर खड़े होकर चिल्ला रहे हैं, तो न्यूज में भी आएगा, सोशल मीडिया पर भी आएगा, और अमेरिका भी पहुंच जाएगा। आप लोगों की क्या राय है इसके बारे में? उसके बाद क्या होगा, आप अपनी राय रखना, आपकी राय का इंतजार रहेगा। सभी साथियों राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात आको और सच की करेंगे। अक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की। गज के आखो, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।